तो हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 8 का अध्याय नंबर 2 लेके आ गया हूँ आप लोगों के आगे, ठीक है। चैप्टर का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग भी इसी चैप्टर को खोज रहे होंगे। तो लेट्स नाउ बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को, ठीक है। आज हम इसके एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और सारे आप लोगों को 1-2 दिन में आप 1-2 बार रिवाइज करना, ऑटोमेटिक आपको याद होने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं हम, है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट वगैरह दिया था, इसको अपन सबसे आखिरी में समझेंगे क्या है ये, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में, व्यापार किस तरीके से उन्होंने एकत्रित किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको अपन आखिरी में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो आप मुझे बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर बच्चा मुझे आप एक बात बताओ, ये आपकी मैचिंग देखने को मिलेंगी बच्चा। ये आपकी क्या है? ये आपकी अब बच्चा मैचिंग देखने को मिलेगी। और मैचिंग में जो भी आपके ये इस तरीके से थोड़ा ब्लर मार रहा है, ठीक है, थोड़ा मैंने बुक में से लिया है। तो ये दीवानी टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर मैसूर, ठीक है। तो मैंने आगे इसका आंसर लेके आ गया हूँ, तो ये इसका सीधा आंसर रहने वाला है। तो दीवान दीवान एक ऐसा विभाग रहता है जो स्वराज यानी भू राजस्व वसूलने के काम आता है, यानी टैक्स वसूलने के काम आने वाला आता है, उसे कहा जाता है दीवानी, ठीक है। शेर मैसून बच्चा, टीपू सुल्तान को शेर मैसून कहा जाता है। आप वहां से इसको मिला लेना। फौजदारी अदालत, इसको नीची अदालत कहा जाता है, यानी निचली अदालत बोल लो या कुछ क्राइम वाली अदालत बोल लो। यहाँ पर लोगों पर क्राइम वगैरह करके आते हैं तो वो निचली अदालत में जाते हैं, ठीक है। एक होता है अपना सिपाही, सिपाही को सीधे सिपाही से लगाना। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम कौन हुआ करते थे? जनरल गवर्नर हुआ करते थे। एक आपके पास बचा ये रानी चेम्मम्मा, ये कौन हुआ करते थे बच्चा? इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने क्या किया था बच्चा? अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप इस तरीके से इसको अपनी फेयर में सीधे डायरेक्ट इस तरीके से ऐसे मैचिंग लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाले हैं और यहाँ आपके ट्रू एंड फॉल्स रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके ये रहने वाले हैं। तो बच्चा आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पहला है। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस युद्ध के बाद हुई थी बच्चा? प्लासी का युद्ध। यहाँ पर ऐसे हेडिंग लगाना प्लासी, यहाँ लगना प्लासी। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हो गई थी, यानी जब उन्होंने प्लासी का युद्ध कब हुआ था बच्चा? 1757 में जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनके बीच में लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी। तो वहाँ से जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो वो बंगाल पर अपना अधिकार जमा लेती है। तो पहला पॉइंट यही है आपका, ठीक है। दूसरा बोला जाता है हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के हुआ करते थे। इसीलिए बच्चा क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए बच्चा कहा जाता है टीपू सुल्तान को यानी टीपू सुल्तान को मैसूर शेर कहा जाता है, ठीक है। मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के हुआ करते थे बच्चा? ये आपके मैसूर के हुआ करते थे। कहाँ थे के बच्चा? मैसूर के हुआ हुआ करते थे। डलहौजी की विलय या हड़प नीति का सिद्धांत। डलहौजी की बच्चा नीति थी कौन सी? हड़प नीति। डलहौजी की विलय या हड़प नीति हुआ करती थी, इसका सिद्धांत डलहौजी ने दिया हुआ है। मराठा रियासतों मुख्य रूप से भारत में दक्षिण पश्चिम भागों में विभाजित थी, ठीक है। जो आपको पता है मराठा यानी महाराष्ट्र की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, आपको पता है कि जो आपकी मराठा रियासतें हुआ करती थी, मराठा यानी जो कि आपके महाराष्ट्र तरफ देखने को मिलती है, तो भारत में जो आपका महाराष्ट्र देखने को मिलेगा वो बच्चा आपको दक्षिण पश्चिम यानी इधर की तरफ आपको देखने को मिलेगा मराठा यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है। तो इ- दक्षिण पश्चिम में ही आपका क्या हुआ था? मराठा रियासतें मुख्य रूप से इसी भाग में आपकी रहती थी, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। तो आगे बढ़ जाते हैं तो भाग 3 पर रहने वाला है आपकी मैचिंग्स। और मैचिंग्स में भी कौन सा सही गलत, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो बच्चा क्या रहने वाला है? मुगल एम्पायर 18वीं शताब्दी में मजबूत हुआ था, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चा 1707 में तो आपको पता औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1200 है ना। एक मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ 1200 1526 से या 1527 से ना, तो यहाँ पे अगर अगर मैं बोलूँ बच्चा, मुझे आप एक बात बताओ, 1526 या 27 से तो आपका स्टार्ट हुआ था मुगल एम्पायर, और जाता है भैया 1707 तक ये जाता है। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बच्चा क्या हुआ था, जो आपके मुगल एम्पायर के जितने भी रूलर हुआ करते थे वो थोड़े ऐसे थे, मजबूत नहीं थे, ठीक है। यानी वो आप कहूँ तो इस तरीके से थोड़ा ऐसे शासक हुआ करते थे जो
लड़ाइयाँ वगैरह कम किया करते थे, ठीक है? कुछ ऐसे शासक हुआ करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में तो नहीं माना जाता, 17वीं शताब्दी में 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद हमेशा जो उसका मुगल एम्पायर था वो बच्चा कमज़ोर होता चला गया है, ठीक है? तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 18वीं शताब्दी में बोला गया है, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोप कंपनी थी, बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाली भी हुआ करते थे, है ना? डच भी हुआ करते थे, फ्रांसीसी भी हुआ करते थे। तो ये सारी कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो वो बोल रहा है अकेली कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली थी क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी बच्चा, ठीक है? याद रखना, इसीलिए ये गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के थे, बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह आपके पंजाब के थे क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह को क्या कहा जाता है बच्चा? पंजाबी केसरी कहा जाता है, ठीक है? या पंजाब का सिकंदर कहा जाता है उनको, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है। 14 देख लो, अंग्रेजों ने अपने कब्जे करने वाले इलाके में कोई भी शासकीय बदलाव नहीं किए, बिल्कुल गलत है। उन्होंने किए थे बच्चा, याद रखना। क्या-क्या किए थे? उन्होंने एक तो आपकी यानी शिक्षा में बदलाव किए थे, शिक्षा आती है और एक आपका आता है जैसे व्यापार वगैरह, है ना? व्यापार वगैरह में बदलाव किए थे और एक और हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 2-4 चीज़ों में यहाँ पर बदलाव किए थे। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ, अब आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे हम इस स्टॉप कर बच्चों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर शिक्षा को लेके भी इन्होंने बदलाव किए थे, प्रशासनिक चीज़ों में भी इन्होंने बदलाव किए थे। ये जिस एरिया में रहते उन्होंने अपना यानी अपने अपने इलाके को मजबूत करने के लिए भी कुछ बदलाव किए थे, उन्होंने सरकारी चीज़ों में भी बदलाव किए थे। तो इसलिए वो बोलना चाह रहा है कि बदलाव नहीं किए, हालाँकि उन्होंने बदलाव किए थे, इसीलिए तो वो वहाँ पर टिके थे अंग्रेज़ बहुत बहुत यानी सदियों तक टिके रहे आपको पता अपने भारत में, है ना? तो बदलाव किए थे उन लोगों ने। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम करेंगे बच्चा इससे क्वेश्चन आंसर, ठीक है? मैं क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लगा लेता हूँ। तो बच्चा स्टार्ट कर देते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? तो जुकाम वगैरह हो गया बच्चा, ठीक है? तो बच्चा स्टार्ट करें तो हम लोग मुझे आप एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय व्यापार कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुई? क्योंकि बच्चा भारत में जो जितने भी मसाले मिर्ची वगैरह हुआ करते थे, यानी जितने भी मसालों यूरोपीय कंपनी भारत में मसालों के व्यापार के लिए आती थी और वे यहाँ से जो सामान ले आती थी और वो यूरोप में ज़्यादा महंगे दामों में बेचा करती थी। इसलिए क्या था बच्चा, इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप कंपनियाँ जितनी भी डच, फ्रांसीसी जितनी भी कंपनियाँ आई हैं वो भारत में इसीलिए आकर्षित होती थी, ठीक है? अब यहाँ पे अपन इसको आंसर को समझते हैं कि भारत में अपने बेहतरीन सूती, रेशमी कपड़े और मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उनकी यूरोपीय भारी माँग मानी जाती है। ये चीज़ें कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, ठीक है? यानी यूरोप में इनकी बहुत भारी डिमांड थी, इसीलिए कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। इसलिए वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, ठीक है? यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी दोनों में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आगे के लिए बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो बच्चा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया है, बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या विवाद थे? तो सबसे पहला विवाद आपको दिखा दूं तो सबसे पहला विवाद माना जाता है बंगाल विवाद का मुख्य रूप से कंपनी द्वारा टैक्स चुकाने से मना करना। बंगाल के नवाबों ने क्या किया था, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला हुआ करते थे, है ना? तो उन्होंने जब कंपनी से टैक्स बोला तो कंपनी टैक्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह नहीं देती थी उनको, इसलिए उनके बीच में विवाद वगैरह हो गया। नवाबों के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया और अपनी किलेबंदी को बढ़ाने के कारण भी था। यहाँ पे क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए और यहाँ पे यानी कोई बाहरी कोई आक्रमण नहीं करे तो वो अपने एरिया में किलेबंदी करने लगी थी। जैसे किले की दीवारें बड़ी-बड़ी होती है ना, इसी तरीके से वो यहाँ पे किलेबंदी करने लगी थी और इसी कारण इन दोनों के बीच में विवाद हो गया था, ठीक है? एक तो ये कारण था किलेबंदी का, एक कारण क्या था कि टैक्स वगैरह नहीं दे रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं। बचा दूसरा क्वेश्चन है, दीवानी मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरफ का फायदा हुआ? दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू या स्वराज्य मिलने, है ना, राजस्व मिलने का। तो बच्चा दीवानी मिलने पर किस तरीके से हुआ? दीवानी दीवानी से कंपनी को बंगाल इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा, दीवानी से कंपनी को बंगाल के विशाल स्वराज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इससे वे ब्रिटेन के पैसा लिए बिना भारत के स्वराज्य से ही
सामान खरीदने लगे। यानी मतलब जो उनको जो राजस्व मिलता था कंपनी को, है ना, उसको इन्होंने अपने अपने नियंत्रण में ले लिया। और जो ब्रिटेन का पैसा था, जो ये ब्रिटेन से जो पैसा वगैरह मंगाते थे, ये भी उन्होंने मंगाना बंद कर दिया। और जो भारत का जो वो टैक्स वगैरह कर वगैरह वसूलते थे, जो अब राजस्व वगैरह उन्हें मिलता था, उनसे ही सामान खरीदने लगे। ठीक है, ये एक कारण रहा था, इससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान का को खतरा क्यों माना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को खतरा क्यों माना? टीपू सुल्तान को मैंने आपको कहा दिया मैसूर में मारा जाता है, क्योंकि इसको बेचा ये कहाँ रहता है? ये अपना मैसूर से है ना, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपने बंदर इसका आंसर देख लें। टीपू सुल्तान अपने बंदरगाहों से मसालों का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने अपने बंदरगाहों से मसालों का निर्यात रोक दिया और फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती कर ली, जिससे अंग्रेजों को अपना अपना वर्चस्व खतरे में लगा। यानी जो टीपू सुल्तान हुआ करता था, उन्होंने क्या किया था? जैसे टीपू सुल्तान आपको पता है कि बंगाल का नवाब दोबारा बन गया था, है ना, बंगाल का नया नवाब बन गया था। तो वहाँ पे ये क्या, ये टैक्स वगैरह नहीं देते थे और राजस्व वगैरह की डिमांड कर दी थी, और राजस्व वगैरह भी नहीं दिया जाता था इसके द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था? टीपू सुल्तान ने निर्यात को रोक दिया था और फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती कर ली थी, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने आप को खतरे में सोच रही थी कि जब फ्रांसीसियाँ और टीपू सुल्तान यानी एक राजा जब मिल जाएगा, तो ये तो हमें नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से कुछ कंपनियां अपने आप को खतरे में सोच रही थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये इसका इंग्लिश में दिया हुआ है। इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा है। सब्सिडी अलायंस क्या होता है? सहायक संधि क्या होती है? सहायक संधि वो संधि होती है, इस संधि के अनुसार उत्तर देखना, इस संधि के अनुसार भारतीय राजा अपनी सेना नहीं दे सकते थे, ब्रिटिश शासन के खर्चा उठाना पड़ता था, भुगतान ना कर पाने पर राज्य छीन लिया जाता था। ठीक है, यानी अब मुझे बताओ, सब्सिडी या अलायंस सहायक संधि क्या होती है? इस संधि के अनुसार भारतीय राजा अपनी सेना नहीं रखते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सहायक संधि अपनाई, तो इस संधि के अनुसार क्या था? जो भारतीय राजा हुआ करते थे वो अपनी सेना को नहीं रखते थे, बल्कि अंग्रेजी सेना को रखते थे। और अंग्रेजी सेना का जितना भी खर्चा जो भी रहने का, खाने पीने का खर्चा होता था, वो उनको दिया जाता था। और अगर वो उनको ये नहीं देते थे, तो उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, यानी उनके राज्य को छीन लिया जाता था। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार अलग था? कंपनी अपना शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार से अलग तरीके से चला रही थी? कंपनियों ने जिला कलेक्टरों और स्पष्ट कानूनों वाली एक न्यायिक प्रणाली लागू की, जो राजाओं के परंपरागत व्यक्तिगत शासन से भिन्न थी। यानी मतलब कहा जाता है कि जो कंपनी वगैरह हुआ करती थी, उन्होंने अपने खुद के कानून ला दिए, खुद का न्याय सिस्टम ला दिया। और जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, तो राजाओं के जो न्याय या राजाओं के जो कानून थे, वो अलग थे। तो कंपनी का कानून अलग हो गया, राजाओं के कानून अलग हो गए। इस तरीके से वो क्या करते थे? कंपनी का शासन भारतीय राजाओं से इस तरीके से अलग हुआ था। दोनों के कानून और दोनों के न्याय प्रणाली दोनों अलग अलग हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों, है ना, कंपनी की सेना की रचना में आए बदलाव बता दीजिए। कंपनी की सेना की रचनाओं में आए संरचनाओं में आए बदलाव किस तरीके से हैं? कंपनी ने किसानों को भर्ती किया कंपनी ने किसानों को भर्ती किया और उन्हें यूरोपीय शैली का पेशेवर प्रशिक्षित किया। यानी जब उन्होंने किसानों को भर्ती किया, ठीक है, तो उन्होंने वो यूरोप तरीके से सिखा रहे थे, मारना, हथियारों को चलाना यूरोप तरीके से सिखा रहे थे, यूरोपीय तरीके से सिखा रहे थे, है ना। साथ ही सेना में आधुनिक हथियार शामिल किए गए, जो जस्ट करंट के जो हथियार थे सेना के लिए, वो भी मंगाए गए थे, है ना। जैसे तोप वगैरह मंगाए गए थे, है ना, और गन्स वगैरह। तो इस तरीके से कुछ उनमें वहाँ पे सेनाओं का किया गया था, उन्होंने बदलाव किया गया था, है ना। बदलने का वर्ण इसी तरीके से माना जाता है। ठीक है, तो बच्चा आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बाकी मैंने आपसे बोला था कि जो आपका एक वो माना जाता है ना। बाकी बच्चा आज का सेशन समाप्त हुआ आपका। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला था। तो बच्चा आप मुझे एक बात बताओ इसके बारे में। अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले युद्ध देखो, युद्ध मेजर ऑफ बैटल्स माने जाते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में माना जाता है, बक्सर का युद्ध 1764 में माना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों युद्धों को आप
अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रानी एक एलिजाबेथ हुआ करती थी यहाँ पे, है ना, ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ। का चार्टर आया था 1600 में, क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो वहां पर उन्होंने उन्होंने अधिकार ले लिया था कि हम लोग व्यापार कर सकते हैं। अन्य यूरोपीय शक्तियों का अभाव भी था उसी समय पर। सत्ता स्थापित करने के तरीके क्या थे अंग्रेजों के? एक तो सबसे पहले सहायक संधि मिला ली थी उन्होंने, सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि। एक व्यक्तिगत का सिद्धांत मिला लिया था उन्होंने, डोरेंट ऑफ फिलिप्स का मिला लिया था, है ना। तो ये दोनों उन्होंने जब मिला लिया था, एक ने हड़प नीति भी मिला ली थी। तो ये अंग्रेजों को इस तरीके से कुछ इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। कुछ माने आते हैं नंबर 4 पे दीवानी अधिकार होते हैं कुछ, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व एकत्रित करने की इनको यानी इनको अधिकार हो गए थे अंग्रेजों को। आर्थिक नियंत्रण शुरू कर दिया था इन्होंने चीज़ों पर, ठीक है। प्रशासनिक सुधार किस तरीके से किए? तो इन्होंने, आपको मैंने अव्वल बताया था, इन्होंने न्यायालयों की स्थापना कर दी थी और सिविल सेवाओं और सेनाओं में बदलाव, यानी इन्होंने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसानों की सेना बनाई थी और इसको यूरोपियों द्वारा सिखाया गया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लो। थैंक यू।